हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, ये ए बी और सी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये क्या है, सी है। हमें इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक माध्यिका बनाते हैं जो कि BC को कहाँ पर काटती है, बिंदु D पर काटती है। इसी प्रकार एक माध्यिका और बनाते हैं जो इस बिंदु को AC पर जाकर E पर काटती है और फिर बिंदु F को CF काटती है। तो हमारे पास इन तीनों का एक विनिष्ट बिंदु आएगा O, जो कि क्या होगा, इस त्रिभुज का केंद्रक होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का विनिष्ट बिंदु या सर्वनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है और वह उन माध्यिकाओं को 2:1 के रूप में विभाजित करता है। तो हमारे पास ये जो अनुपात है ये कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर यदि D के निर्देशांक ज्ञात कर दें तो हमारे पास अनुपात है, तो हम यहाँ से ये बिंदु O है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर x1, y1, B बराबर x2, y2 और C बराबर x3, y3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। चूंकि AD क्या है, माध्यिका है, तो D क्या होगा, मध्य बिंदु होगा BC का। तो यहाँ पर लिखेंगे AD माध्यिका है, अतः D मध्य बिंदु है BC का। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जो मध्य बिंदु होता है उसके जो x निर्देशांक है उसके लिए सूत्र होता है x1 योग x2/2 और y के लिए सूत्र होता है y1 योग y2/2। x बराबर यहाँ पर जो x1 है वो किसके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर बिंदु B व C का मध्य बिंदु है D। तो यहाँ पर B के निर्देशांक है हमारे पास x2, y2 और C के निर्देशांक है x3, y3। तो यहाँ पर जो x1 है वो होगा x2, तो मान रख देंगे। तो x2 योग x2 क्या होगा, यहाँ पर x3 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे x3/2। इसी प्रकार y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर y2 योग y3/2। तो बिंदु D के निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं x2 योग x3/2, y2 योग y3/2। बिंदु D के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक हमारे पास है, तो यहाँ पर बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिंदु किसी रेखाखंड को यदि m/n के रूप में विभाजित करता है तो उसके जो निर्देशांक है उसके लिए सूत्र होता है, यहाँ पर लिखते हैं अनुपात कितना है हमारे पास, m/n बराबर है 2:1। तो यहाँ से x बराबर होगा, किसके लिए x बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे O के लिए x बराबर m गुणा में x2 योग n गुणा में x1 भाग में 2, माफ कीजिए भाग में m योग n। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो m का मान है हमारे पास 2 गुणा में x2 का मान है हमारे पास। अब यहाँ पर x2 व x1 क्या होंगे, तो ये बिंदु है A के निर्देशांक है हमारे पास x1, y1। D के निर्देशांक हमारे पास ये है, तो यहाँ पर जो x1 है वो होगा x1 तथा x2 होगा यहाँ पर ये मान, अर्थात मान रखेंगे हम यहाँ पर 2 गुना में x2 योग x3/2 योग n, अर्थात 1 गुणा में x1 का मान है हमारे पास x1 भाग में है यहाँ पर 2 योग 1। तो हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा x1 योग x2 योग x3/3। तो ये आ गया हमारे पास x का मान। अब हम मान ज्ञात करेंगे किसका, y का। तो y का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ से m y2 योग n
y1 बटा में m योग n बराबर 2 गुना में y2 का मान है हमारे पास y2 योग y3 बटा में 2 योग 1 गुना में y1 बटा में 2 योग 1। तो हल करेंगे तो आई पर 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा y1 योग y2 योग y3 बटा में 3। तो हमारे पास जो इसका केंद्रक है त्रिभुज का उसके निर्देशांक आ जाएंगे O बराबर x के निर्देशांक है x1 योग x2 योग x3 बटा में 3 कोमा y के जो निर्देशांक है वह है y1 योग y2 योग y3 बटा में 3। और यही क्या करना था, हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।